नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 का परख सर्वेक्षण एनईएस परीक्षा क्वेश्चन नंबर 111। तो बच्चों हमारे सामने चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स यानी हमें सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो डेजर्ट आर द प्लेस द अर्थ यानी डेजर्ट है पृथ्वी के ऊपर, तो ऊपर के लिए आएगा ऑन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही रहेगा बच्चों, ऑन द अर्थ। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 112, देर आर टू डिफरेंट काइंड्स कैमल यानी दो प्रकार के कैमल्स होते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, ऑफ आएगा, यानी का के लिए ऑफ आता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल्स। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 113, द एडवर्ब ऑफ स्लो एंड रैपिड विल बी, जो एडवर्ब है ना स्लो रैपिड, उनके हमें क्या बनाने हैं एडवर्ब। तो सी क्वेश्चन देखो, स्लो का बन जाएगा स्लोली और रैपिड का बन जाएगा रैपिडली। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 114, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स यानी सही जो ग्रुप है ना एडवर्ब्स का उसे हमें चूज करना है। तो बच्चों देखो जो बी ऑप्शन है स्लोली, नीटली और करेक्टली, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 115, द ऑन्टोनियम्स ऑफ द जस्टिस, ये जस्टिस का विलोम शब्द क्या होगा, मिस जस्टिस, डिसजस्टिस, इनजस्टिस या इरजस्टिस। तो हमारा जो भी आंसर है इनजस्टिस वो हमारा इसका डी होगा। फिर देखो सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेयर इज, सिनोनिम का समानार्थी शब्द लिखना है। तो फार का दूर होता है, बेड यानी बुरा, गुड यानी अच्छा और अगली यानी गंदा, तो फेयर का हो जाएगा गुड, अच्छा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 117, चूज द करेक्ट ऑन्टोनियम ऑफ द वर्ड आफ्टर, आफ्टर का हमें सही ऑन्टोनियम लिखना है विलोम शब्द। तो आफ्टर यानी पहले होता है, तो बिफोर यानी बाद में, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 118, चूज द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यानी ओड वन जो अलग है जिसकी ध्वनि अलग है वो देखना है, जैसे कैट, बैट, पुट, मैट, तो तीन में ए की ध्वनि आ रही है और पुट में ऊ की ध्वनि आ रही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, हु सेड द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, किसने कहा कि पंच ही जानते हैं, ना तो कोई मित्र होता है ना शत्रु होता है। तो ये किसने कहा था बच्चों, ओल्ड लेडी ने, जो बूढ़ी औरत थी ना जो इस लेसन में, उसने कहा था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 120, हु सेड वी हैव बीन ट्रिक्ड, किसने कहा कि हमें फंसाया गया है। तो बच्चों ये गांव वालों ने कहा, जब वो पानी लेने के लिए गए थे ना तो वहां पे पानी नहीं मिला और मतलब केवल पानी मिला, शेक नहीं मिला, तो वो वाला लेसन है हमारा। फिर देखो विच वाज चूजन फर्स्टली एज इज मास्टर बाय द डॉग, डॉग ने सबसे पहले किसे अपना मास्टर बनाया, तो वो था वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया बच्चों। फिर देखो बच्चों, इन द पोएम अ हाउस अ होम, तो होम इज मेड ऑफ, घर किससे बनता है बच्चों, घर बनता है फादर से, मदर, ब्रदर, सिस्टर और प्रेम से, यानी हमारा सी ऑप्शन है सही रहेगा बच्चों। फिर देखो बच्चों 1 to 3 क्वेश्चन, इन द पोएम अ हाउस अ होम, तो हाउस किससे बना है बच्चों, तो हाउस बना है स्ट्रक्चर विथ वुड, स्टोन, डोर एंड विंडो, यानी जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, लकड़ियों से, पत्थर से, दरवाजों से, खिड़कियों से बनता है मकान। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टाइनी, टाइनी का सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द सोचना बच्चों। तो टाइनी का अर्थ होता है छोटा, तो छोटे को हम बिग नहीं कहेंगे, लार्ज नहीं कहेंगे, ह्यूज नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे बच्चों, स्मॉल कहेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस, सही क्रिया की फॉर्म भरनी है। तो द डॉग टू जॉइन द मैन ही स्टेड विथ हिम, देखो इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट टेंस है, तो हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट, तो द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम, पुराने समय की ये बात है। कल्पना चावला वाज, तो हमें इसमें करेक्ट आर्टिकल लगाना है, कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, तो जो कल्पना चावला थी ना वो फर्स्ट जो पहली भारत की थी, तो ये हमारी डिग्री रह रही है, इसमें द का आंसर होगा क्योंकि वो एक विशेष है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन से रहेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 7, हु वाज समझू साहू, समझू साहू कौन था बच्चों, तो आपको पता है सी, वो एक कार ड्राइवर था, बैलगाड़ी का ड्राइवर था जिसने एक बैल खरीदा था। फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 8, टेरोस फादर विश्ड फॉर ए, टेरो के पिताजी क्या विश कर रहे थे बच्चों, वो एक कप ऑफ शेक यानी जूस का कप विश कर रहे थे। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 9, टेरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यानी टेरो ने डिसाइड किया एक्स्ट्रा मनी कमाने का, तो क्या किस लिए बच्चों, क्योंकि टू बाय सम शेक फॉर हिज ओल्ड फादर, यानी वो अपने पिताजी के लिए जूस लाना चाहते थे, गर्म पेय पदार्थ लाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 130,
हु सेड दिस, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, किसने कहा था मेरी पत्नी जानती है कैसे घर चलाना है। तो बच्चों बी जुम्मन ने कहा था, तो बी हमारा सही आंसर रहेगा। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ बच्चों, तो करनाल हरियाणा में, सी ऑप्शन सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, हमें सही प्रोनाउन का यूज करना है, सर्वनाम का यूज करना है। तो टेरो लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स ऑन ए लोनली हिल साइड, यानी टेरो क्या करता था, अपने पिताजी के साथ रहता था। तो बच्चों देखो टेरो एक लड़का है और लड़के के लिए ही आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। आइडेंटिफाई नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें सही नाउन का यूज करना है। अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट हर, तो इसमें हमारा जो नाउन यानी संज्ञा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसमें जो अलगू नाम है व्यक्ति है, तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। चूज ऑन्टोनियम फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स, यानी इनका जो सही अंडरलाइन वर्ड्स है उनका ऑन्टोनियम लिखना है। तो यंग वुड कटर, तो देखो यंग यानी युवा, तो युवा का क्या हो जाएगा बच्चों, ओल्ड बुढ़ा, यानी यंग वुड कटर नेम्ड टेरो लिव्ड ऑन ए हिल साइड, तो बी ऑप्शन सही रहेगा ओल्ड। हु वाज टेरो, टेरो कौन था बच्चों, तो सी ऑप्शन से रहेगा, ए वुड कटर था, एक लकड़ी काटने वाला। फिर देखो बच्चों विच वाज फाइनली चूजन एज इज मास्टर बाय द डॉग, यानी कुत्ते ने सबसे अंत में किसको अपना मालिक बनाया, तो बच्चों पता है आपको इंसानों को बनाया, इसलिए आज भी कुत्ते हमारे साथ रहते हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों व्हाट डिड टेरो सी बिहाइंड द रॉक, टेरो ने जो रॉक ना चट्टान उसके पीछे क्या देखा, तो डी यानी वाटरफॉल, ये जो हमारा है ना एक पानी का झरना देखा जिससे जूस आ रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 138, चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन बिलो, यानी हमें इनमें से अलग को छांटना है। जैसे काऊ का अर्थ होता है गाय, बियर यानी भालू, लोयन यानी शेर, वुल्फ यानी भेड़िया, तो तीन जंगल में रहते हैं लेकिन काऊ घरों में रहती है, तो ए ऑप्शन से रहेगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, कल्पना चावला नेवर ड्रीम्ड दैट, कल्पना चावला ने कभी नहीं सोचा, देखो कल्पना चावला एक लड़की है और उसी के लिए वापस आया है, तो यहाँ पर सी आएगा ऑप्शन। तो सी है ना बी ऑप्शन वाला जो SHE है ना वो हमारा सही आंसर रहेगा। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 140, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी सही सीक्वेंस वर्ड्स की लिखनी है। एज द अरेंज्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, तो देखो बच्चों सी ऑप्शन सही है, मेल, मैन, मैट, मिल्क और मिक्स, सी वाला ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, सही वर्ड्स को लिखना है। तो द बियर सेड, बियर ने कहा, भालू ने कहा, क्या कहा बच्चों, लेट्स गो एंड फाइंड ए, यानी चलो हम ढूंढते एक हर्ड ऑफ काउज, यानी गायों का झुंड ढूंढते हैं। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम काइट, काइट वाली पोएम ना उससे इन लाइनों को सही जमाना है। द ब्लू ऑन हाउ ब्राइट, तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। फिर आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में सही प्रॉपर नाउन को ढूंढना है बच्चों। तो सीता हैज ए बुक, सीता के एक बुक है, तो प्रॉपर नाउन कौन सा होगा बच्चों, सीता, क्योंकि सीता किसी लड़की का नाम है तो वो एक प्रॉपर फिक्स नाम है, तो सीता एक प्रॉपर नाउन हुआ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। द टीचर वाज गोइंग द क्लासरूम, टीचर कहाँ जा रहा था, क्लासरूम के अंदर, तो कैसे जाएगा वो, बाहर से अंदर ही गति होगी, तो यहाँ पे इनटू का यूज होगा बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 145, आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी सेंटेंस जो है जिसमें एरर ढूंढना है। तो इफ द एरर सेलेक्ट ऑप्शन 4, अगर एरर नहीं है तो 4 सेलेक्ट करना है। तो देखो जैसे ऑन दिस वे डे आवर होल फैमिली, यानी ये तो 1 नंबर था, always had been gone 2 नंबर, और to the cinema hall to see a film 3 नंबर, और no error 4। तो बच्चों देखो दूसरे वाले में एक एरर है तो वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। तो had been है तो had been के साथ में बच्चों ing फॉर्म लगती है, इन थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, तो ऑलवेज had been going आएगा बच्चों, तो हमारा सही आंसर रहेगा डी दूसरा वाला। फिर देखो बच्चों आइडेंटिफाई द एरर इन पार्ट ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो, इसमें भी हमें एरर ढूंढना है। तो देखो पीपल, फिर हेड बीइंग बीन, लुक्ड एट मी और नो एरर, तो देखो बच्चों इसमें साफ दिख रहा है हमारा जो दूसरा वाला भाग है जिसमें हेड बीइंग बीन है, हेड के साथ बीन आता है, तो बीइंग भी इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन रहेगा। फिर देखो बच्चों आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट ऑफ सीक्वेंस गिवन बिलो, यानी आपको इसमें एरर को ढूंढना है। तो नो एरर है तो कोई ऑप्शन नहीं करना है, चौथा ऑप्शन करना है सिलेक्ट। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे और नो एरर,
तो देखो बच्चों पहले ही जो है ना उसमें हमारे सामने एक एरर आ गया। तो पहला जो है इसमें आई एम वर्किंग है, तो ये हमारा इसमें एरर रहेगा। फिर देखो बच्चों क्योंकि लास्ट मंडे आ रहा है, तो लास्ट मंडे यानी पिछला रविवार सोमवार, तो भूतकाल की बात होगी ना बच्चों, तो इसमें आई वर आना चाहिए ना। फिर देखो 148 आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें भी एरर ढूंढना है। तो देखो टेरो क्विकली 1 नंबर, हेड बीन फिल्ड विद द पिक्चर ही हैड विथ हिम, वो 2 नंबर हो गया। फिर एंड हरीड होम 3 नंबर, और नो एरर के लिए 4 नंबर। तो बच्चों पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। जो पहला ऑप्शन है टेरो क्विकली, वो हमारा सेंटेंस नंबर 149। आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी हमें इस सेंटेंस पे जो एरर है उसे ढूंढना है। तो देखो इफ यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम 1 नंबर, वुड यू हैव 2 नंबर, और कॉट द ट्रेन 3rd नंबर, और नो एरर। तो पहला ही जो हमारा है इफ यू वुड हैव, तो वुड के साथ हैव आया रखा है, तो ये हमारा गलत रहेगा, तो 1 नंबर वाला गलत रहेगा। फिर देखो बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द बेसिक सेंटेंस पैटर्न, यानी जो सही पैटर्न है ना उसके अनुसार कौन सा सेंटेंस है। तो देखो डी वाला है रवि टेक्स टी, नहीं रवि ने चाय पी है, तो ये हमारा सही रहेगा क्योंकि रवि एक वचन है उसके लिए टैक्स लगेगा, बाकी में देखो नहीं रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 151 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू बेसिक सेंटेंस पैटर्न। तो जो बी वाला ऑप्शन है सी गोज टू क्लब 6 PM डेली, यानी रोजाना शाम को 6 बजे वो जाती है क्लब, तो ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। फिर देखो व्यू क्वेश्चन, प्रश्न देखे 151, यानी 151 वाला प्रश्न ही देखना है, ठीक है ना, और उसके अनुसार हमें देखना है। तो क्या रहेगा बच्चों, तो इसमें भी हमें वही बेसिक सेंटेंस पैटर्न देखना है। तो क्या है बच्चों, आफ्टर शी हैड बीन सीन द फिल्म शी रिटर्न होम, यानी फिल्म देखने के बाद वो घर पे लौटी, तो सी ऑप्शन इसमें भी सही रहेगा बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर और गिवन सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल, सही ऑर्डर में जमाना है। तो बच्चों देखो पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा, यानी सबसे पहले इन ए फ्यू डेज मैन विल हैव बीन लिविंग एट मून, कुछ ही समय बाद जो आदमी है ना वो चांद पर रहने लग जाएंगे। फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको करना है। तो देखो डी वाला ऑप्शन सही है 3 4 2 1, यानी मिस रीता टॉट अस उर्दू लास्ट वीक। फिर देखो बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना है। तो देखो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा 1 2 3, वही बच्चों आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, यानी जैसा है वैसा सही रहेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 156 में ट्रीज ए इज क्लाइंबिंग माय फेवरेट एक्टिविटी, तो बी सही रहेगा, यानी माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। फिर देखो 157 इमेजिन दैट इफ द बंडल ऑफ स्टिक्स वुड हैव बीन ब्रोकन, यानी वो जो बंडल है लकड़ियों का टुकड़ा वो टूट गया, और इमेजिन करो तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल फादर डू टू टीच द लेसन ऑफ सन्स इन द स्टोरी फार्मर एंड द सन्स, जो कहानी है ना बच्चों उसमें फार्मर क्या सिखाते हैं उनको। तो देखो सी वाला ऑप्शन फार्मर वुड अप्लाई न्यू ट्रिक टू टीच देम लेसन, यानी उनको नई ट्रिक अपनानी चाहिए ताकि उन बच्चों को लेसन सिखा सके। इमेजिन दैट इफ द क्रो वुड बी क्लेवर देन व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी द फॉक्स एंड क्रो, यदि क्रो ज्यादा होशियार होगा तो क्या होगा, तो बच्चों क्रो विल फ्लाई एंड नेवर गिव द पीस ऑफ ब्रेड ऑफ द फॉक्स, यानी वो फॉक्स को गाना नहीं गाकर सुनाएगा और वो वहां से उड़ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इफ हेयर डज नॉट स्लीप, यदि खरगोश नहीं सोता तो हु विल विन द रेस, तो कौन जीता, तो हेयर विल विन द रेस, तो खरगोश ही रेस को जीतता। इमेजिन दैट इफ यू गेट ए चांस टू बिकम ए डेजर्ट एनिमल, यदि आपको रेगिस्तान का जानवर बनने का चांस मिलता, देन विच एनिमल विल यू प्रेफर टू बी, तो कौन सा एनिमल बनना चाहोगे, तो बच्चों कैमल ही बनेंगे क्योंकि वो पानी को स्टोर कर सकता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा।